भाइयों और बहनों, कई बार मन में एक सवाल उठता है, अगर ईश्वर सचमुच है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? वह खुद को छुपाता क्यों है? यह प्रश्न नया नहीं है, सदियों से लोग इसे पूछते आए हैं। आज हम समझेंगे कि ईश्वर छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे तरीके से उपस्थित हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 1, ईश्वर छिपे नहीं, हमारी आंखें धुंधली हैं। मनुष्य अक्सर ईश्वर से कहता है, प्रभु मुझे दिखो, मुझे चमत्कार दिखाओ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर हर जगह है, बस हमारी आंखें दुनिया की चिंता, पाप और दुख की धुंध में ढकी हुई हैं। जैसे सूरज हमेशा आसमान में रहता है, पर बादल हमें उसे देखने नहीं देते, वैसे ही ईश्वर हमेशा हमारे पास है, हमारे मन के बादल हमें उन्हें महसूस नहीं करने देते। नंबर 2, ईश्वर क्यों छिपे रहना पसंद करते हैं? यह एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। नंबर 1, ताकि हमारा विश्वास प्यार पर बने, ना कि जबरदस्ती पर। अगर ईश्वर हर समय खुले रूप में दिखाई देते तो हर व्यक्ति मजबूर होकर उनकी पूजा करता। तब प्यार नहीं, केवल डर होता। लेकिन ईश्वर को ऐसा प्रेम चाहिए जो दिल से निकले, स्वेच्छा से निकले, विश्वास से निकले। नंबर 2, ईश्वर छिपे रहते हैं ताकि हम खोजें। बाइबल कहती है, जो उसे खोजते हैं वे उसे पाते हैं। ईश्वर छिपकर हमें खोजने का अवसर देते हैं, क्योंकि खोज के बाद मिलने वाला परमेश्वर और भी अधिक मूल्यवान लगता है। नंबर 3, ईश्वर भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। लोग आकाश से आवाज वह कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी सही निर्णयों में, तुम्हारी प्रार्थना में। ईश्वर का यह तरीका बहुत कोमल है। वह जोर से नहीं बोलते, वे चिल्लाते नहीं, सही हैं, शांत हैं, और वही उन्हें छिपा हुआ सा बनाता है। नंबर 3, ईश्वर छिपे नहीं, हम उनसे दूरी बना लेते हैं। कई बार हम कहते हैं ईश्वर दूर है, पर वास्तव में हमें ही उनसे दूर हो जाते हैं। गलत फैसलों के कारण, दुनियावी चिंताओं के कारण, या जीवन की दर्दनाक घटनाओं के कारण। जब हम ईश्वर की उपस्थिति महसूस करना और कठिन हो जाता है। लेकिन यह सच है कि दुख के समय ही ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं। नंबर 4, ईश्वर कैसे प्रकट होते हैं? ईश्वर हमेशा चमत्कारों से नहीं बोलते, वे बोलते हैं एक छोटे से संकेत से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी प्रेम वचन से, किसी प्रार्थना के उत्तर से, किसी बचाव से, किसी सपने या शांति से। कभी कभी ईश्वर प्रकट होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। नंबर 5, ईश्वर छिपे हुए हैं लेकिन मौन नहीं। ईश्वर का मौन कभी कभी परीक्षा होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के दौरान चुप रहता है, वैसे ही ईश्वर जीवन की कठिनाइयाँ या कठिन परीक्षा में कुछ समय खामोश रहते हैं। लेकिन वह मौन त्याग नहीं है, बल्कि एक संदेश है, मैं यहाँ हूँ, बस तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंबर 6, अंत में ईश्वर छिपे नहीं, वह इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर छिपे इसलिए लगते हैं क्योंकि वे हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं और दस्तक दे रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से खुलता है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम मुझे खोजोगे तो मुझे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह लगे कि ईश्वर छिपे हुए हैं तो याद रखें, वह छिपे नहीं, वह आपको खोज रहे हैं। बस आप अपने दिल का पर्दा हटाइए। ईश्वर अपनी पर प्रकट होता है, और जब होता है तो जीवन बदल देता है।